हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। कल कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट्स आए, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे पता चली। नंबर एक, लोगों का डाउट था कि भाई साहब मार्केट तो पॉजिटिव था, फिर भी हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव था। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स पे आप नज़र लगाइएगा जब भी कभी हो। तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। सेंसेक्स देखिए 1.25% ऊपर था, जी हाँ। निफ्टी 50 देखिए 1% ऊपर था कल के दिन। निफ्टी बैंक देखिए 1.63% ऊपर था। निफ्टी मिड कैप गिरा हुआ था। अगर कल आपका म्यूचुअल फंड या शेयर जहाँ भी आपने पैसा डाला था, अगर वो नेगेटिव रहा जबकि मार्केट ऊपर रहा, तो इसका क्या मतलब है कि आपका ज़्यादातर हिस्सा स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के अंदर ही पैसा लगा हुआ है, ठीक। तो वो नेगेटिव होना लाजमी है। अगर इसके विपरीत है, यानी कि आपने लार्ज कैप ले रखा था और उसके बावजूद भी अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, तो फिर आपको अपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स का रिव्यू कराने की ज़रूरत है। तो उसका रिव्यू एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर करवाएं। वहीं कल के दिन यानी कि आज के दिन मार्केट किस तरीके से रहने वाला है, जबकि मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:16 पे। गिफ्ट निफ्टी 24,329 पे चल रहा है इस समय करंट में। तो देखिए मार्केट हमारा आज के दिन साइडवेज ही रहने वाला है। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो नेगेटिव है यहाँ पर। अगर नेस्डेक की बात करेंगे तो वो भी नेगेटिव है। भाई साहब जम के ट्रेडिंग हो रही है अमेरिका में, पता है। गोल्ड यूएसडी की बात करेंगे तो गोल्ड में थोड़ा सा कल के दिन मतलब आज के दिन ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक गिर चुका है। ब्रेंट क्रूड देखो भाई साहब 4.20%। ब्रेंट क्रूड नहीं गिर रहा है मेरे भाई। जब तक ये नहीं गिरेगा मार्केट के लिए भाई साहब सही नहीं है ये। क्रूड जब तक ये $70 के नीचे नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। अब भाई साहब 4.20% ऊपर है, मतलब मार्केट में गिरावट की आशंका फिर से बढ़ गई है। तो दोस्तों मार्केट में चूंकि गिरावट की आशंका बढ़ रही है, ब्रांड क्रूड ऊपर जा रहा है, तो मेरे भाई थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर से मार्केट आपको एक मौका देने वाला है। देखिए ब्रांड क्रूड ऊपर जा रहा है, निफ्टी 24,300 के आसपास है और दायरा यही चल रहा है 23,800 से 24,500। और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ इस समय ये चल रही है कि हर मार्केट बिल्कुल भर भर के आपको निमंत्रण दे रहा है कि आओ हमें खरीदो, आओ हमें खरीदो। भारत का मार्केट स्पेशली कि आओ हमें खरीदो। ये ब्रेंट क्रूड अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा। जैसे ही ईरान और अमेरिका का स्थिर हो जाएंगी चीज़ें वैसे ही आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक समय ऐसा भी आएगा ये दोनों लोग अपना देखिए, ना अमेरिका चाहता है कि क्रूड के प्राइस नीचे हों, ना ईरान चाहता है कि क्रूड के प्राइस नीचे हों। हो सकता है ये लोग लड़ाई इस वजह से भी शायद नहीं बंद कर रहे हैं कि भाई क्रूड के प्राइस नीचे आ जा रहे हैं, समझे। इससे फ़ायदा तो ईरान को भी है ना, भले ही वो जंग में उलझा हुआ है, लेकिन फ़ायदा तो ईरान को भी है कि क्रूड के प्राइस नीचे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट क्या करता है ईरान? ऑयल, समझे। तो थोड़ी चीज़ें समझो मेरे भाई, मार्केट ख़राब नहीं है, स्ट्रक्चर केवल पॉलिटिकल स्टंट बनाया हुआ है। और हमें एज अ इंडियन, अगर हम इस बीच में एक आपदा में अवसर निकाल ले गए, मतलब अगर हम किसी तरीके से इंडिपेंडेंट होते चले गए इस सुविधा को लेकर के, मतलब क्रूड पे अगर डिपेंडेंसी हमने कम करी, तो यकीन मानो भारत का मार्केट एक ऐसे ट्रेजेक्टरी में घुस जाएगा कोई फिर पकड़ ही नहीं सकता। आज बात करते हैं आपके सामने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। बहुत बेहतरीन कंपनी। शेयर के प्राइस देख के मेरे भाई मत डरना, क्योंकि ये शेयर प्राइस 2-2.5 हज़ार पे भी था, 3-3.5 हज़ार पे भी था, 3900 भी इसका शेयर प्राइस गया, 4000 भी गया। अब 11 हज़ार पे खड़ा है भाई साहब, 11,771। मार्केट कैप देखो 1,02,521 करोड़ का। हाई की बात करेंगे 11,987 का, लो 6,232 का। भाई साहब देखिए 6,000 पे अगर केवल ये 11,000 आपको बहुत महंगा लग रहा है, तो भाई 6,000 तो सस्ता लगना चाहिए, लेकिन जब ये 6,000 था तब महंगा लग रहा होगा। बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना है मेरे भाई कि शेयर के प्राइस से किसी को जज नहीं करते। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके फंडामेंटल्स से उसको जज करते हैं, कंपनी के बिजनेस से उसको जज करते हैं। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 38 का है, बुक वैल्यू 899 रुपये की है। डिविडेंड देखो 3.40% का है भाई साहब। 2-2.5% तो सेविंग बैंक में आता है, सेविंग अकाउंट के अंदर आता है 2-2.5%। सोचो भाई साहब, मतलब पैसा जो डालता है उसको डिविडेंड ही इतना ये लोग दे देते हैं कि एक तरीके से आपका पैसा सेविंग बैंक में ही पड़ा है। और स्टॉक का एप्रिसिएशन तो है ही अलग से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर मेंटेन किया हुआ है भाई साहब। फेस वैल्यू 5 रुपये का है, मतलब पूरे चांसेस हैं अगर ये ऊपर गया तो स्प्लिट भी दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता है भाई साहब, लेकिन मौका तो है। पीयर कंपटीटर देख लो, ओरेकल फाइनेंशियल, टानला प्लेटफॉर्म, सीई इन्फो सिस्टम्स, कैपिलरी टेक, रामको सिस्टम्स, है ना, मोबावीन, एआई टेक और टेक्ने विजन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देख लो, क्या शानदार रहा प्रदर्शन। 1966 करोड़ से सेल 2065 करोड़ पे पहुंच गई। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 610 करोड़ से 842 करोड़ का गया। भाई साहब पिछले क्वार्टर से ही बम्पर तेजी भी यहाँ देखने को मिली। ईपीएस की बात करेंगे 70 से 96 का ईपीएस पहुंच गया भाई। अब ये जून क्वार्टर के रिजल्ट आने ही वाले हैं, अगर ये 100 के ऊपर ईपीएस पहुंचा दिया तो शेयर भी 12-15 हज़ार के ऊपर रहा, समझो। ठीक। वहीं अगर इसकी अब बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो देखिए 43 से 44 हज़ार करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए 8,319 करोड़ से 7,783 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ा सा कम हुआ, शायद डिविडेंड ही बांटा होगा इन्होंने इससे। लीज लाइबिलिटी देखिए
45 करोड़ से 32.50 करोड़, क्या बात! क्या शानदार रही, ज़बरदस्त लीज़ लायबिलिटी कम हो गई ना, मज़ा आ गया। अदर बोरोविंग्स देखो, है ही नहीं। अदर लायबिलिटी देखो 1659 करोड़ से 2017 करोड़ की 400 करोड़ के आसपास की अदर लायबिलिटी बढ़ी है थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं है। इतनी बेहतरीन कंपनी है, रिटर्न अच्छा आ ही रहा है, स्टॉक में अंदर एप्रिसिएशन भी है, डिविडेंड भी दे ही रही है कंपनी, और क्या चाहिए। स्प्लिट भी होने के पूरे चांस है, 5 का फेस वैल्यू रखा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो 2199 से 2638 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी पॉजिटिव है, सोचो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1085 करोड़ की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या इन्होंने सेल कर डाला है, देखिए। फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं इन्होंने, तो वो नेगेटिव हो गया। इसके साथ साथ इंटरेस्ट इन्होंने रिसीव किया है 247 करोड़ का। अदर इन्वेस्टिंग आइटम से कुछ आया है 889 करोड़ का। ठीक, फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो 3449 करोड़ की नेगेटिव है। इसके साथ साथ में डेटर डेज़ की बात करेंगे तो 64 दिन के हैं। ठीक है, 64 दिन के अंदर पैसा जो भी वो मतलब सेल करते हैं उसका 64 दिन के अंदर पैसे की रिकवरी हो जाती है। वहीं प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में भाई साहब प्रोमोटर बेच के निकल गए 0.03% से, 72.44 से 72.41 है करंट में। एफ आई आईज़ की यहाँ पर बात करेंगे तो स्टेक इंक्रीज़ किया है दोस्त, जबकि एफ आई आईज़ हर जगह बेच रहे थे भाई साहब। लोग सोच रहे होंगे एफ आई आईज़ आखिर में खरीद कहाँ रहे हैं, तो यहाँ खरीद रहे थे मेरे भाई, 8.04% से 9.70%। कोई बोले ना एफ आई आई ने सिर्फ बेचा है इंडिया में, तो बोलना मेरे भाई खरीदा भी है। और नाम लेना शेयर्स का, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। डी आई एस की बात करेंगे 9.12% से 8.79%, डी आई एस ने थोड़ा सा बेच के गए हैं। गवर्नमेंट का स्टेक है नहीं। पब्लिक की बात करेंगे 10.38% से 9.08, पब्लिक ने भी बखूबी साथ निभाया इस शेयर का। 1% के आसपास का इंक्रीमेंट भी दिया है पब्लिक ने, है। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। इसके साथ साथ कंपनी ने अभी 270 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया था। तो देखिए और क्या चाहिए किसी शेयर को। चैनल को मेरे मित्र सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। एक चैनल देखिए सब्सक्राइब करना ही एक मोटिवेशन है मेरे लिए। कल फिर आपके सामने आएंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नया शेयर्स को लेकर के इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।